फ्रेंड, आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है जिसमें टॉप 50 हिंदी का सवाल मिलेगा जो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बीएड का या बीपीएससी या स्टेट या कोई भी अदर एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी का सवाल ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग को एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। सभी को आप लोग को रट लेना है, एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। पावक शब्द में सही संधि विच्छेद का क्या होगा? पावक शब्द में संधि विच्छेद जो हो जाएगा पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक। पौ जोड़ अक जो है देखिए ऑप्शन बी में है पौ जोड़ अक, यानी पावक जो है वो अयादि संधि है। पौ जोड़ अक इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नीलकमल कौन सा समास है? नीलकमल तो देखिए समास का मैंने आप लोग को ट्रिक दे दिया है। अगर वो आप लोग नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि समास का ट्रिक चाहिए, हम आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा देंगे। नीलकमल का जो समास होता है वो कर्मधारय होता है। नीला है जो कमल उसे कर्मधारय कहा जाता है। नीलकमल कर्मधारय समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव। तो वो वीडियो जो समास का ट्रिक है वो आप लोग देखना ना भूलिएगा, देख लीजिएगा तो देखते के साथ आंसर आप लोग को पता हो जाएगा कि प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव ही क्यों हुआ वो आप लोग पकड़ सकते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द जो है ऑप्शन ए हथनी हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है। देव शब्द का बहुवचन क्या होता है? देव शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो देव शब्द का बहुवचन जो होता है ऑप्शन सी देवता होता है। और देवता शब्द स्वतः एक और देवता शब्द स्वयं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी बिछड़ाव हो रहा है या अलगाव होता है तो उसको आपादान कारक कहा जाता है। देखिए बिछड़ना या अलगाव होना को आपादान कारक कहा जाता है। इसलिए पेड़ से पत्ते गिर रहा है यानी बिछड़ाव हो रहा है यानी आपादान हो रहा है। वह घर जाता है में जाता है कौन सी क्रिया है? जाता है जो कौन सी क्रिया है? वह घर जाता है में जाता है कौन सा क्रियक है? ये हो जाएगा जा रहा है यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है इसलिए वह कर्म नहीं है। पुस्तक शब्द का लिंग क्या होगा? यानी पुस्तक कौन सा लिंग होता है? तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ गुस्सा होना, बहुत गुस्सा आना, यानी आग बबूला होना का अर्थ होता है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। एक ही काम से दो लाभ होना एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है? तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। उपसर्ग शब्द में लगते हैं। उपसर्ग शब्द में क्या लगते हैं? तो उपसर्ग जो है आरंभ में लगता है। उपसर्ग शब्द जो है आरंभ में लगकर नया शब्द बना देता है। प्रत्यय शब्द लगते हैं तो प्रत्यय शब्द जो है अंत में लगते हैं। अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अ जोड़ न्याय, अ जोड़ न्याय
बस बता दीजिए जो उपसर्ग है आगे लगता है, इसलिए अ जो है उपसर्ग में, अन्याय में उपसर्ग हो जाएगा। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो बताना है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय यानी अंत में लगता है, तो पठन जोड़ नीय, पठन जोड़ नीय यानी ऑप्शन ए पठनीय हो जाएगा। सूर्य का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। सूर्य का कौन प्रवाची शब्द नहीं है, दिवाकर, रवि, शशि या भास्कर। तो आप लोग को अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट आप लोग के लिए, अब हम आप लोग के लिए कमेंट करने के लिए दे रहे हैं कि सूर्य का प्रवाची कौन सा नहीं है, इसमें से आप लोग को बताना है और कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात का प्रवाची शब्द क्या होता है। रात का प्रवाची शब्द क्या होता है, रजनी, निशाचर, प्रभाकर या दिनकर। तो देखिए इस रात का जो होता है वो रजनी होता है, रात का रजनी प्रवाची शब्द होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमृत का विलोम शब्द जो है वो विष होता है, अमृत का विष होता है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम यानी संस्कृत शब्द कौन सा है। तत्सम तुम ट्रिकी मेथड से देखिएगा तो वह शब्द जो संस्कृत में लिखा हो, संस्कृत में, तो इसमें से देखिएगा तो दूध जो है वो संस्कृत में है, बस डायरेक्ट आपको तत्सम कर देना है। जो संस्कृत में लिखा हो वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी जो हिंदी में लिखा हो वो तद्भव शब्द है। तो देखिए अग्नि है जो संस्कृत में है, कार्य जो है नींद है और वायु है, तो इसमें से नींद जो है वो हिंदी में है, इसलिए इसका जो तद्भव शब्द जो है वो नींद हो जाएगा। यज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, तो यज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, यज्ञ का विज्ञ होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। निश्चयवाचक कौन या कुछ जो, तो देखिए निश्चय है वो है यह काम करना है, तो निश्चित है कि यह काम हमें कर लेना है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक वाचक। वह लड़का बहुत सुंदर है मैं सुंदर क्या है, वह लड़का बहुत सुंदर है मैं सुंदर क्या है, तो सुंदर जो है उसका विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है। क्रिया विशेषण यानी विशेषण के साथ साथ कार्य भी कर रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे कोई कार्य कर रहा है, इसलिए वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह, वीर यानी उत्साह। दोहा छंद में कुल कितने मात्राएं होती है, तो दोहा के छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितने मात्रा होती है, तो देखिए चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 छंद होते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। देखिए हमेशा ये क्वेश्चन आते रहता है, VVI इम्पोर्टेंट है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो ये में इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार एक ही शब्द कनक कनक 2 बार प्रयोग में आ रहा है, इसलिए यह यमक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। चरणों के कमल के रूप में दिया गया है, यह किसी का भेद नहीं है, इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, यानी क ख ग जिसको कहते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अंधेरा का पर्यायवाची
तम होता है। अंधेरा का पर्ववाची तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्ववाची कौन सा नहीं है? पंकज, सरोज, नीरज या जलद? तो इसका कमल का पर्ववाची जो है वो जलद नहीं होता है। जलद मीन्स होता है बादल। जलद मीन्स बादल, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और पंकज, सरोज और नीरज जो है वो कमल का पर्ववाची है। ईश्वर में कौन सी संज्ञा है? ईश्वर एक जाति है। ईश्वर एक जाति है, इसलिए ईश्वर जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मीठा शब्द कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो मिठास का भाव बता रहा है कि कोई चीज़ जो है वो मीठा है, इसलिए मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मुख्य व्यंजन हैं। छत्र और ज्ञ कौन सा व्यंजन है? छत्र और ज्ञ जो है वो कौन सा व्यंजन है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन होता है छत्र और ज्ञ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है। कवित्री यानी कवित्री में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो इसमें से ऑप्शन बी जो है कवित्री जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए ये बिहार बीएड में क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से उज्ज्वल कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है उ आधा ज पूरज व ल, उज्ज्वल जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या है? यानी उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है यानी भगवान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान कोई ना हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए अद्वितीय हो जाएगा कि जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना वो अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अष्टछाप में कवि कौन है? अष्टछाप में कवि कौन है? तो अष्टछाप के कवि जो हैं वो सूरदास हैं। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित 8 कवियों के समूह में सूरदास आते हैं। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है। गागर में सागर भरना का क्या अर्थ होता है? गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? थोड़ी शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महान का स्त्रीलिंग आपको महती हो जाएगा। अतिथि का बहुवचन क्या होता है? तो अतिथि का बहुवचन अतिथि ही होता है। अतिथि एक वचन और बहुवचन दोनों में अतिथि ही प्रयोग होता है। क्रमवाचक का कौन सा उदाहरण है? क्रमवाचक का जो है ऑप्शन बी, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्रम यानी काम किया जाता है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है इसलिए काम कर रहा है, इसलिए यह उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।